बोलो हरा हरा, बोलो शंकर भगवान की। ये भजन भोलेनाथ के चरणों में सुना रहा हूं, सुनिएगा के दरबार में, सुनिएगा। जितने यहाँ बैठे हैं सबका फोकस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट यहाँ चल रहा है। अच्छा, कितना भी समझा लो आपकी बातें खत्म नहीं होती। क्या बात करते हैं आप लोग? थोड़ा बातें हमसे भी कर लीजिए। हाँ, आपस में बातें ना करें। बोलिए शंकर भगवान की। सुनिएगा। भोले के मस्तक पे क्या है? क्या है? चांद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे सबको तो आती है अंग्रेजी, आप लोग बोले तो नहीं आती। भोले के मस्तक पे मून लाइट है, मुखड़ा ब्राइट है, कलर वाइट है। ये पूरा भजन कौन सुनेगा? एक बार दोनों हाथ उठाइए और जोरदार जयकारा बोलो। क्या बात, आनंद आ गया। इस भजन के पीछे कहानी है, पहले कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद भजन सुनाऊंगा। एक महिला लंदन की रहने वाली, कहां की? जोर से बोलो, कहां की? उसे सपने आने लगे सारे देवी देवताओं के, भोलेनाथ के, शेरों वाली मैया के, कन्हैया के, हनुमान जी के। उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने पता लगवाया तो उस महिला को ये बात पता चली कि जितने भी सपने आ रहे हैं ऑल आर अवेलेबल इन इंडिया। सारे देवी देवता इंडिया में है, वो रहती है लंदन। उसने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए इंडिया जाऊंगी और सबको सामने से देखूंगी। वो लंदन से इंडिया आई। सबसे पहले गई वैष्णो देवी, खाटू धाम, वृंदावन, सालासर, कटरा, सभी जगह चली गई और अपने देश वापस गई, जाने लगी। लेकिन भोलेनाथ के दरबार देवघर नहीं गई। जाते वक्त एयरपोर्ट पे उसकी नजर भोलेनाथ की तस्वीर पे पड़ी। मन में आया, भाई इनको भी सपने में देखा था लेकिन सामने से नहीं देख पाई। बगल में एक इंडियन आदमी खड़ा था जो कि आपके बरनपुर से था। उसे बुलाने लगी, कहने लगी, है मैन प्लीज कम हियर। वो खुश हो गया, उसको लगता कि मेरी बात बन गई, दौड़ कर गया, कहने लगा क्या बात है, व्हाट है? तो उन्होंने पूछा अंग्रेजी में, है मैन प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गॉड। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा, मैडम जी हिज नेम इज भोले बाबा। क्या? भोले बाबा। और इनसे मिलना है तो देवघर जाना पड़ेगा, बिकॉज ही लिव्स देवघर झारखंड। चूंकि वो बरनपुर से था तो बरनपुर के बगल में हमारा देवघर नगरिया है ना, तो वहीं का एड्रेस बताया। 2 घंटे बाद महिला की फ्लाइट थी, छोड़ दी, देवघर की गाड़ी पकड़ के देवघर मंदिर में आ गई। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, भोलेनाथ को देखा, मन में सवाल आने लगे। शेरों वाली मैया को देखा, कितना प्यारा श्रृंगार, सजी धजी। कन्हैया को देखा, सजा धजा। लेकिन भोलेनाथ बिल्कुल अलग वेशभूषा है, होता है ना। चलिए, अच्छा यहाँ से देवघर मंदिर कौन कौन गए? अरे क्या बात है, सब गए, हाथ नीचे। आप गए हो तो आपको पता है वहां एक और बाबा होते हैं जिनको कहते हैं पंडा बाबा। वो पंडा बाबा के पास गई और पंडा बाबा से अंग्रेजी में पूछा, बाबा प्लीज टेल मी अबाउट दिस गॉड। लेकिन यहाँ 2 प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम, पंडा बाबा को अंग्रेजी प्योर ठप्पा मार। दूसरा प्रॉब्लम, लंदन वाली महिला को हिंदी। अब देखो सिचुएशन कैसा हो गया, एक को अंग्रेजी नहीं आती है, दूसरे को हिंदी नहीं आती है, मगर बातें फिर भी होती है। वो बातें क्या होती है, आइए भजन के माध्यम से रखना, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। पंडा बाबा से जब उस महिला ने भोलेनाथ के बारे में पूछा तो पंडा बाबा अपनी नाक बचाते हुए थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी हिंदी मिक्स करके समझाने लगे, कहने लगे, क्या? भोले के मस्तक पे मून लाइट है, मुखड़ा ब्राइट है, कलर वाइट है। बोलो शंकर भगवान की। आइए हम वेस्टर्न में चलेंगे। देखना 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 देखना।
मुखड़ा ब्राइट है, कलर वाइट है, भोले के सच में फूल टाइट है, मुखड़ा ब्राइट है, कलर वाइट है। जगराते में माता रानी को हलवे और चने का भोग लगाया जाता है। अच्छा भोलेनाथ को क्या भोग लगाते हैं? जोर से बोलिए, क्या भोग लगाते हैं? जोर से बोलो। कहते हैं कोई पिए पेप्सी तो कोई कोको कोला, और भोलेनाथ को भाई सदा भांगो का। देखो दरबार में बैठे हो, झूठ मत बोलना। किस किसने ट्राई किया है? ट्राई किस किसने किया भाई? हाथ उठाइए ऐसे ईमानदारी से। 1 2 3 4 5। अच्छा हमारे आदरणीय भैया लोग में से सुनी नहीं रहे आप। मैंने पूछा भोलेनाथ का प्रसाद किसने ट्राई किया है? अच्छा सबने किया है। अच्छा किसने ट्राई नहीं किया वो हाथ उठाइए। नहीं खाए हाथ नीचे। सबको मेरी एक सलाह है फायदे के साथ, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। फायदा सुन लीजिए, लोग स्वर्ग मरने के बाद जाते हैं, आप जीते जी जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। जब उस महिला ने पूछा कि भाई भोलेनाथ को क्या भोग लगाते हैं, तो पंडा बाबा ने अंग्रेजी में जवाब दिया। कहने लगे भांग धतूरा इनका टाइप है, भांग धतूरा इनका टाइप है, मुखड़ा ब्राइट है,
क्या पूछा? हु इज सी? तो पंडा बाबा ने जवाब दिया, सुनिए, बगल में है इनके हिमालय की डॉटर, बगल में है इनके हिमालय की डॉटर, जहाँ वहाँ वाटर ही वाटर, रहते जहाँ वाटर ही वाटर, बगल में है इनके हिमालय की डॉटर, रहते जहाँ वहाँ अरे वाटर ही वाटर। आंखों में नजर गई, कहा बाबा इनकी आंखें रेडिश रेडिश वाइट, लाल लाल क्यों भाई? तो पंडा बाबा ने कहा भंगिया से अखिया, भंगिया से अखिया दोनों टाइट है, भंगिया से अखिया दोनों टाइट है, और मुखड़ा और कलर मुझे अच्छा लग रहा है। किस किस को लग रहा है? जरा दोनों हाथ और ताली बजा के। वो मुखड़ा राइट है, भोलेनाथ के पीछे उनके सारे सेना उनमें नजर गई, कहा बाबा ये लोग कौन है? किसी का सर नहीं, किसी का पाँव नहीं, कोई बिल्कुल गंजा, कोई भूखा नंगा। तो पंडा बाबा ने जवाब दिया भूतों की सेना करती फाइट है, और मुखड़ा और कलर इनके ऑफिस में जो भी रहते सर्वेंट है। अभी तक मैंने बोला ताली बजाओ, बोला ना? बजाना नहीं, मैंने अभी तक आपसे ताली बोल के बजवाया, लेकिन अब ये कह रहा हूँ अगली लाइन सुनने के बाद ताली रोक के दिखाओ। इनके ऑफिस में जो भी रहते सर्वेंट है, ट्रांसफर कभी ना होते, रहते परमानेंट है, ट्रांसफर कभी ना होते, रहते परमानेंट है। कारण है आज करीब 15-16 साल हो गए, मैं बचपन से बाबा नगरिया जाता हूँ, सारे कलाकार जाते हैं, हमारे सोनी भैया भी। जब जब सावन आता है बाबा 1 महीना, इस बार तो 2 महीना का सावन था ना, ये लॉकडाउन के बाद 2 महीने हम लोग ने बाबा नगरिया में बिताया। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊं तो कुर्सी कितने सालों के लिए मिलेगी भैया? 5 साल, उसके बाद उसी कुर्सी के लिए फिर से लड़ो। लेकिन आज मुझे 15-16 साल हो गए, तो मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि मेरी नौकरी बाबा ने परमानेंट कर रखी है। बोलो शंकर भगवान की। इनके ऑफिस में जो भी रहते सर्वेंट है, ट्रांसफर कभी ना होते, रहते परमानेंट है। कारण है दुनिया के कोई भी दरबार आप चले जाओ, जरूरी नहीं है 24 घंटे दर्शन होते हैं, लेकिन भोलेनाथ का दरबार पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा दरबार, इनका पट कभी बंद नहीं होता। इसलिए प्यारी लाइन भोलेनाथ के लिए लिखा गया है, इनकी ऑफिस भी चलती डे और नाइट है, और मुखड़ा और कलर कोई मैजिशियन कहता, कोई कहता फूल है, माथे पे गंगा मैया
त्रिशूल। एक जगह गंगा मैया का लगाइए, बोलिए गंगा मैया की। भजन की अंतिम लाइन और सबसे अच्छी लाइन सुनिएगा ध्यान से। उस महिला की नजर भोलेनाथ की आंखों पे फिर से आई और कहा, बाबा अभी तक हिंदुस्तान में जितने भगवान को देखा, दे हैव 2 आईज, सबकी 2 आंखें उन्होंने देखी है, बट भोलेनाथ हैव 3 आईज। ये तीसरा आंख क्या है भाई, इसके बारे में तो बताया नहीं। पंडा बाबा ने क्या कहा तीसरी आंख के बारे में, वो महिला बेहोश हो गई। एक दूसरे को पकड़ लीजिएगा, सुनिए क्या कहा तीसरी आंख के बारे में उस महिला से पंडा बाबा ने। उन्होंने कहा, मिडिल आईज इनकी, मिडिल आईज इनकी, मिडिल आईज इनकी डायनामाइट है, मिडिल आईज इनकी डायनामाइट है। अगर ये डायनामाइट खुल गया तो क्या होगा, प्रलय हो जाएगा। अब उठा दो ना हाथ भोलेनाथ के लिए, जिसको ये भजन अच्छा लगा हो, और भोलेनाथ की तालियां बजा के एक साथ, वो मुझे डाउट इनके है। जिया जाए ना जाए ना जाए ना। पीछे एक चाची है, वो रे ओ रे पिया रे, देखो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह। अगर मैं आपके बीच मुस्कुरा रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो ये मेरा अपना कुछ नहीं, सब माँ की कृपा है। कौन कौन मानते हैं कि आपके मुस्कुराने की वजह मैया? हाथ उठाकर और धन्यवाद की